बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि वेक्टर को अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो बेटा वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास आता है कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी बेटा, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इनमें जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑपरेटर बीच में डॉट यूज हो रहा होता है और इनका रिजल्ट क्या आता है जी, इनका रिजल्ट आता है स्केलर। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट स्केलर आ रहा हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उन दो वेक्टर्स का रिजल्ट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस इनके बीच में ऑपरेटर है और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो बेटा इस तरह के हमारे पास दो टाइप्स हैं। अब इसमें जो एक टाइप है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्केलर या डॉट, नाम से जाहिर है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिजल्ट क्या हो, उनका रिजल्ट बेटा अगर एक स्केलर क्वांटिटी आए जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, जस्ट मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। जिस तरह देखिए आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया लेकिन रिजल्ट में आपके पास जो सी क्वांटिटी आई दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो देखिए कि ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रही है, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ए क्या चीज है जी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है। तो इन तीनों का अगर आप प्रोडक्ट लें तो आपको ए डॉट बी मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा बेटा मैग्नीट्यूड होगा। अब इस चीज के फिजिकल मीनिंग क्या है, अगर हम ए डॉट बी की बात करें बेटा, जिस तरह ये मैंने यहां पर ए वेक्टर डॉट किया, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं ए डॉट बी लूंगा तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये जो पूरा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, और इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि बी का ए पर जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो क्या है। तो आप देखेंगे बी का प्रोजेक्शन यहां पर, ये वाला इसका बी कॉस थीटा है, ये बी साइन थीटा है, तो ए वेक्टर के अलोंग कौन सा बेटा, बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस ऑफ थीटा, इसको कंबाइन करके लिखें तो ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली अगर मैं बी डॉट ए की बात करता हूं, ठीक है, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, जब ऑर्डर चेंज कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये जो ए वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन किस पर, बी पर। तो बेटा बी पर इसका प्रोजेक्शन कौन सा होगा, ये ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा, और यहां पर अगर इसका स्केलर है तो ऑर्डर जो मर्जी कर लें तो ए बी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो इसका फिजिकल मीनिंग कि भाई इसको किस तरह से हमने लिखना है। अब ये वैल्यू क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है बेटा, इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट की बात तो कर रहे हैं लेकिन ये यूज कहां कहां पे होता है। तो बेटा आपने वर्क पढ़ा होगा, वर्क क्या चीज है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। अब फोर्स क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, वो आपके पास है वर्क, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ इज द फोर्स, डी इज डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है। इसी तरह अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला है एफ डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बेटा फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों वेक्टर्स हैं,
लेकिन इनका रिजल्ट जो पावर आ रहा है वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एफ वी कॉज ऑफ थीटा। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो आगे चल के हम डिटेल में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा बेटा, ये तो था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का एक ब्रीफ सा व्यू। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो बेटा पहली चीज क्या है कि दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर हम प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जिस तरह देखिए यहां पर मैं कहता हूं a डॉट बी दैट इज इक्वल टू b डॉट a, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है इसका भी a b cos थीटा आएगा, इसका भी a b cos थीटा आएगा। वो यहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने से जो रिजल्ट है उस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आ रहा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। क्लियर होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होंगे बेटा? परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो हैं कि जिनमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। उनमें जो थीटा बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। जिस तरह देखें आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये याद रखिएगा कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं बेटा उनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या वैल्यू देगा, उनका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 की वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि cos 90 जो है ना ये 0 के बराबर है। तो ये आपके पास देखें a डॉट बी, ए बी cos 90, बेटा ये बन जाएगा ए बी, और cos 90 चूंकि 0 है तो यहां पे 0 आ जाएगा, और जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो ये याद रखिए कि जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो उनका रिजल्ट क्या बनेगा, उनका रिजल्ट 0 बनेगा। इस तरह बेटा अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर में आपको पता है कि x, y और z ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह बेटा अगर आपके पास i डॉट j आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। इसी तरह अगर आपके पास j डॉट k आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। इसी तरह अगर आपके पास i डॉट k आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका रिजल्ट क्या होगा, वो 0 होगा। क्योंकि आप देखें x और y इनमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। हमारे पास y और z इसमें भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इसी तरह x और z इसमें भी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये सब आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ये सारा 0 के बराबर आएगा। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? इनका आपको पता है कि वो वेक्टर्स के जिनका थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल इनके दरमियान 0 है। तो इनका रिजल्ट क्या होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है जस्ट उसका आप प्रोडक्ट ले लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें cos 0 आता है और बेटा cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर आती है, तो वो क्या हो जाएगा, a और b, a b, ठीक है। तो a डॉट b किसके बराबर होगा, a b के बराबर होगा। अच्छा याद रखिएगा इसमें आपको पॉजिटिव मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जब एंगल 0 होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक है, 0 डिग्री पर। ये याद रखिएगा। आप देखें यहां पर ए बी का रिजल्ट आ गया, आप इनके जो मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट ले लें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। बेटा एंटी पैरेलल कौन से हैं कि जिनमें एंगल आपका बन रहा है 180 डिग्री का, ठीक है, मतलब वो ऑपोजिट है। जिस तरह देखें ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर है, यहां दोनों की डायरेक्शन सेम थी लेकिन यहां पर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसमें एंगल कितना बन रहा है, इसमें एंगल बन रहा है 180 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो बेटा जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास cos 180 ये -1 की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट आएगा तो मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो याद रखिएगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हमेशा आपको नेगेटिव
बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट आपको देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब दो वेक्टर्स बेटा एंटी पैरेलल होंगे। ठीक होगी बात। अब इसी तरह यहां पर देखें पैरेलल वेक्टर्स की हमने बात की, तो हम अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो बेटा आई डॉट आई, देखें आई डॉट आई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जे डॉट जे, दैट इज इक्वल टू के डॉट के मतलब अगर ये सेम वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखें के डॉट के, तो दोनों z के लॉन्ग है, ये दोनों y के लॉन्ग है, दोनों x के लॉन्ग है, तो इनमें एंगल कितना बनेगा? इनमें एंगल 0 बनेगा। तो cos 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो इनका रिजल्ट किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। तो ये याद रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में जब डिफरेंट हो तो आंसर 0, और अगर सेम हो तो इनका आंसर क्या आएगा? इनका आंसर 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो बेटा आई होप सो कि यहां तक आपको एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब बेटा एक और चीज आती है हमारे पास, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि एक ही वेक्टर है और आप उसी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब ए वेक्टर है तो उसको ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका आप स्क्वायर ले लें। कैसे? देखिए ए डॉट ए कॉस थीटा। अब जाहिर सी बात है अगर सेम वेक्टर तो उसके दरमियान तो कोई एंगल नहीं होगा, वो 0 होगा। ठीक है बेटा, तो अब cos 0 1 के बराबर है, तो a डॉट a किसके बराबर है? वो a स्क्वायर के बराबर है। आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके कोई एग्जांपल, तो बेटा इसके एग्जांपल हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। आप देखें जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी क्या चीज है? वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बेटा बेसिकली यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास है जी हाफ m और यहां पर v डॉट v। ठीक है, तो अब इसलिए जो वेलोसिटी है इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट स्केलर आएगा, क्योंकि इसके बीच में डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह जो सेल्फ प्रोडक्ट है, तो यहां पर आप देखें वेलोसिटी का सेल्फ प्रोडक्ट यहां पर आएगा। क्लियर होगी बात? तो मेरा ख्याल है बेटा आपको कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, परपेंडिकुलर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, सेल्फ प्रोडक्ट, ये सारी आपको समझ में आ गई। बड़ी आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। अब आते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर ए डॉट बी का रिजल्ट देखना चाहें तो उसमें क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा? आप देखें ए वेक्टर हमने एक जनरल सा वेक्टर लिया है, ए एक्स आई कंपोनेंट ए वाई जे ए जेड के वेक्टर यूनिट वेक्टर, बी डॉट बी वेक्टर का बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। बेटा अब इनका ना प्रोडक्ट लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम ए एक्स के साथ तमाम बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए वाई के साथ तमाम वैल्यू को, फिर ए जेड को तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखें ए एक्स बी एक्स, ठीक है, आई डॉट आई, क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर आई है, तो आई डॉट आई प्लस ए एक्स और बी वाई। ठीक है, फिर इस तरह ए एक्स और बी जेड साथ में इनके यूनिट वेक्टर्स, फिर इस तरह ए वाई बी जेड बी एक्स सॉरी, ठीक है, फिर ए वाई और बी वाई ए वाई बी जेड। बेटा इस तरह हमने इन सब को जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया है एक ऑर्डर के साथ। अब हमने यहां पर गौर करना है कि ये जो हमने रिजल्ट निकाले हैं यूनिट वेक्टर्स के, इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा देखना है। तो बेटा आप यहां पर एक चीज तो देखें कि जो सेम है, जिस तरह आई डॉट आई है, जे डॉट जे है और के डॉट के है, सिर्फ ये बच जाएंगे, क्योंकि देखें आई डॉट जे आई डॉट के ये सब तो रिजल्ट आपको 0 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास जो चीज बचेगी वो बेटा एक ये वाली वैल्यू बच जाएगी, एक आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी और इसी तरह एक आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। बाकी अगर तमाम वैल्यूज की हम बात करें तो बेटा इसका रिजल्ट भी 0 के बराबर है, इसका रिजल्ट भी 0 के बराबर है, ये जो रिजल्ट है ये भी 0 के बराबर है, इस तरह इसका जो रिजल्ट है वो भी 0 के बराबर है। ठीक है जी, और यहां पर ये दोनों जो हैं ये भी आपको 0 का रिजल्ट दे रही है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सेम मल्टीप्लाई हो रहे ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड और बी जेड, ये वैल्यूज बच जाएंगी, बाकी सब की सब वैल्यू तो 0 हो जाएंगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो आई डॉट आई बेटा ये हमें 1 की वैल्यू दे रहा है, जे डॉट जे ये हमें 1 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, के डॉट के ये भी हमें 1 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है।
तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं a डॉट बी का फाइनल रिजल्ट लिखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये तो 1 के बराबर हो गया, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी ax bx, ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी ay by प्लस az और bz, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट है किस चीज का, a डॉट बी का, कि जब मैंने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया तो उनका रिजल्ट मेरे पास कुछ ये आया, ठीक है। अब इसको जरा अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपको एक फोर्स का यूनिट दिया गया है 4i माइनस 2j न्यूटन, और एक डिस्प्लेसमेंट गिवन दी गई है 3i प्लस 4k, ठीक है, ये मीटर में है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इसका वर्क डन फाइंड करना है। तो बेटा वर्क डन हमें पता है कि वो किसके बराबर है, वो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट जरा देखते हैं बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4i माइनस 2j डॉट, और ये वेक्टर क्या है, ये बेटा हमारे पास है 3i प्लस 4k, ठीक है। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो बेटा पहले देखें जरा, मैं कहता हूं जी ax और bx, तो a इसका ये है 4 और साथ में bx, तो वो क्या है, वो है 3 प्लस ay, बेटा a का y यहां पर कितना है -2, जबकि इधर तो j का कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो 0 है, तो यहां पर मैं 0 लगा दूंगा, प्लस अब k की बारी आई है, तो बेटा यहां पर तो k कंपोनेंट कोई है ही नहीं, z कंपोनेंट, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर आ जाएगा 12 प्लस 0 प्लस 0, तो बेटा इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 12 जूल। इसका मतलब यह है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर्स गिवन है, तो इनका रिजल्ट कितना आया हमारे पास बेटा 12 जूल का रिजल्ट जो है ये हमारे पास आ गया। तो आई होप सो कि आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में जितनी हमने डिस्कशन की, जितनी मैंने आपको बातें बताई, ये सारी आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बेटा। अब एक एमसीक्यूज है, इसको जरा देखिएगा कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, और इनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा है, और वो आपसे पूछ रहा है कि द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि बी वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन ए पर क्या है। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके पास है ए डॉट बी डिवाइड बाय ए डॉट बी डिवाइड बाय बी, ए कॉस थीटा, या बोथ ए एंड बी। तो थोड़ा सा आप इस पर सोचें कि द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बेटा आपको वैल्यू क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए बी कॉस थीटा, तो इसमें आपके पास जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेटा आई होप सो कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।